हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एमपी बोर्ड का मॉडल पेपर कक्षा 5 का सब्जेक्ट जो विषय है वो अपना हिंदी है। फर्स्ट है मेरा नया बचपन। कविता के अनुसार बच्चों में ज्ञान नहीं था। जो आपके कविता है मेरा नया बचपन उसी से लिया गया है ये। तो उस कविता में बताया गया है कि बच्चों को ज्ञान नहीं है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं है बच्चों को। तो करेक्ट आंसर आएगा ऊंच नीच का। नेक्स्ट प्रश्न है उन्नत खेती उत्तम खेती पाठ के अनुसार राजेंद्र ने ऋण लिया था। तो उन्नत खेती उत्तम खेती पाठ में राजेंद्र ने जो ऋण लिया था वो लिया था बैंक से। तो करेक्ट आंसर होगा बैंक से। नेक्स्ट प्रश्न है पातालकोट वासी खेती के लिए जंगल काटते व आग लगाकर उसे जला देते हैं। इस पद्धति को कहते हैं। तो इस पद्धति को बोलते हैं आजूढैया पद्धति। तो करेक्ट आंसर है आपका आजूढैया पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न है जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसको कहते हैं क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है चषकः अत्र अस्ति। इस वाक्य में चषकः का अर्थ है। ये प्रश्न आपके संस्कृत से लिया गया है जिसमें चषकः का अर्थ होगा गिलास। सही उत्तर गिलास। अगला प्रश्न है इनमें ये सारे प्रश्न पांचों प्रश्न है रिक्त स्थान वाले। इनमें सारे में रिक्त स्थान भरना है। तो छठे नंबर वाला है आपके सूर्य से हमें रिक्त स्थान प्राप्त होता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आपको भरना है प्रकाश। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रकाश। अगला प्रश्न है पंडित ईश्वरचंद्र को योग्यता की प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आने पर रिक्त स्थान की उपाधि दी गई। तो यहाँ रिक्त स्थान में फिल कर रखा है विद्यासागर, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। उनको कौन सी उपाधि मिली थी? विद्यासागर की। अगला प्रश्न है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। ये आपको जो मुहावरा दिया गया है इसका अर्थ लिखना है। इसका अर्थ होता है बुरी तरह से हरा देना। हरा देना किसी को परास्त कर देना। अगला प्रश्न है शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना रिक्त स्थान से की थी। जो शिवाजी थे उन्होंने सूबेदार की जो पुत्रवधू थी उनकी तुलना अपनी माँ से की थी। अगला प्रश्न समाज धन इक। तो इन दोनों शब्दों को जोड़कर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो बनेगा सामाजिक। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि अति लघु उत्तरी प्रश्न वाले हैं ना। प्रश्न नंबर 11 शंकर शाह कहाँ के राजा थे? इसका उत्तर होगा शंकर शाह गढ़मंडला गोंडवाना के राजा थे। अगला प्रश्न है निरंतर अभ्यास से क्या प्राप्त होता है? निरंतर अभ्यास से हमें हमारे कार्य में सफलता प्राप्त होती है और हम कार्य को कुशलता से कर पाते हैं, उसमें और प्रवीण होते जाते हैं। अगला प्रश्न है वायुः कुत्र अस्ति। ये वायुः कुत्र अस्ति, वायु कहाँ पर होती है? ये संस्कृत से लिया गया है आपके। इसका उत्तर है वायुः सर्वत्र अस्ति। वायु यानी कि हवा सब जगह है। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों को लिंग बदलकर कोष्टक अनुसार लिखिए। तो आपके दो शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे छात्रा जिसको कि पुल्लिंग में बदलना है और बकरा जिसको कि स्त्रीलिंग में बदलना है। तो उत्तर लिखेंगे हम इसका छात्रा और बकरा। तो छात्रा का पुल्लिंग होगा छात्र, बकरा का स्त्रीलिंग होगा बकरी। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। दो शब्द दिए हुए हैं आपको ज़रूरत और नुकसान। इनके हिंदी समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो लिख लेते हैं ज़रूरत का होगा आवश्यकता और नुकसान का होगा हानि। अगला प्रश्न है रश्मि आम खाती है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? इसका उत्तर है रश्मि आम खाती हैं। इस वाक्य में क्रिया खाती हैं जो कि किसी क्रिया के करने को बता रहा है। तो इसमें आएगा जो कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है क्योंकि इसमें कर्म किया जा रहा है आम खाने का। अगला प्रश्न देख लेते हैं काकोरी कांड के बाद कौन कौन से क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें क्या सजा दी गई? क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें क्या सजा दी गई? इसका उत्तर है काकोरी कांड के बाद क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए उनमें से रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान,
राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सज़ा दी गई। अगला प्रश्न है, पन्नाधाय क्यों प्रसिद्ध हैं? इसका उत्तर है, पन्नाधाय अपने त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। जब बनवीर ने राजकुमार उदय सिंह को मारने की साजिश रची, तब पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा? महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने महिलाओं को शिक्षित, जागरूक और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ से फलों का क्या मूल्य मांगा? इसका उत्तर है, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ से फलों का जितना मूल्य बनता था उतना ही दाम मांगा। उसने अधिक पैसे लेने से इनकार कर दिया और ईमानदारी का परिचय दिया। ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न है, अपने भाई बहन की शादी का कारण बताते हुए प्रधानाध्यापक महोदय को 5 दिवसीय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये प्रार्थना पत्र है, समझ लेते हैं इसको। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय। यहाँ जो विद्यालय हो आपका उसका नाम लिख सकते हैं, या फिर आपके जो भी आया है प्रश्न उसमें लिखा हुआ हो सकता है कि इस विद्यालय के लिए लिखिए आप, तो उस विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं। जो भी तहसील उसमें दी हो, जिला दिया हो वो लिख सकते हैं, या फिर अगर नहीं दिया है तो अपने जिले और तहसील का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर आप विषय लिखेंगे, 5 दिवस का अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। अगला है, महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई बहन की शादी दिनांक से दिनांक तक निर्धारित है। यहाँ जो ये डैश लगा रखे हैं यहाँ पर आप दिनांक लिखेंगे कि कौन सी तारीख, कौन से दिनांक से आपके कौन से दिनांक तक शादी निर्धारित है। विवाह के अवसर पर परिवार के सम्मिलित होना अनिवार्य है। अतः यहाँ पे के की जगह में आएगा, परिवार में सम्मिलित होना अनिवार्य है। ये गलत हो गया है, परिवार में सम्मिलित होना अनिवार्य है। अतः मुझे 5 दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ये आपका हो गया पूरा। अब नीचे आप धन्यवाद लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, या फिर छात्रा भी लिख सकते हैं। नाम लिख लेंगे, कक्षा लिख लेंगे और जिस दिनांक को आप ये आवेदन दे रहे हैं वो दिनांक यहाँ पर लिख लेंगे। फिर हम करेंगे अगला प्रश्न। निम्न वाक्यों में पक्षी, खेत और पेड़ शब्दों को बहुवचन में बदलकर पुनः वाक्य लिखिए। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं तो उसमें उनको बहुवचन में बदलना है शब्दों को। पक्षी को भोजन दो, यहाँ पर जो पक्षी है इसको बहुवचन में बदलकर फिर से वाक्य लिखना है, तो इसका लिखेंगे पक्षियों को भोजन दो। ये बहुवचन में हो गया पक्षी का पक्षियों। अगला प्रश्न है, महेश खेत में पानी देता है, तो यहाँ पर खेत को बहुवचन में बदलना है, तो इसका वाक्य बदल कर लिखेंगे महेश खेतों में पानी देता है। अगला देखते हैं, पेड़ की छाया शीतल होती है। यहाँ पर प्रश्न में दिया था कि पेड़ को करना है बहुवचन में, तो इसका बदल कर लिखेंगे पेड़ों की छाया शीतल होती है। ये तीनों हो गए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाठ का उल्लेख करते हुए निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जो आपके सिलेबस में पाठ दिया है उसमें ऋषि और दंडक वन के बारे में बताया गया है उस पाठ में, तो इन दोनों के बारे में वर्णन करते हुए हमको उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, ऋषियों का जीवन साधुता और तपस्या में व्यतीत होता था। वे दंडक वन में रहते हुए धर्म, ज्ञान और ध्यान के मार्ग पर चलते थे। यह पाठ हमें सिखाता है कि प्रकृति के निकट रहकर मनुष्य मानसिक और आत्मिक शांति पा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि आप उस जापानी युवक की जगह होते तो क्या फलों का मूल्य लेते? सोच कर लिखिए। ये हमें अपनी तरफ से लिखना है सोच कर कि अगर आप होते उस जगह तो आप क्या करते। तो उत्तर
देख लेते हैं। यदि मैं उस जापानी युवक की जगह होता तो मैं भी फलों का सही और उचित मूल्य ही लेता, क्योंकि ईमानदारी और नैतिकता हमेशा सम्मान और विश्वास दिलाती हैं। मैं भी उसी तरह फलों का उचित मूल्य लेता और अधिक पैसे नहीं लेता, ईमानदारी का परिचय देता कुल मिलाकर। तो ये हो गया है यहाँ तक कंप्लीट। अब अगला प्रश्न कर लेते हैं आपके। इसमें पद्यांश दिया हुआ है। निम्न पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश है, पहले हम पद्यांश को पढ़ लेते हैं। नील गगन में उड़ते बादल, जैसे हो अंबर का काजल, प्यासी होती हैं जब धरती, बरसा जाते जी भर कर जल, छम छम करती बूंदे नाचे, बजती हैं बरखा की पायल, सावन भादों में लहराता धरती का हरियाला आंचल, चलती हैं जब तेज हवाएं, बज उठती हैं घर की साकल। ये पद्यांश कंप्लीट हो गया है। अब इस पद्यांश को पढ़ लिया, उसके बाद समझना है और ये जो प्रश्न है इनके उत्तर लिखना है। ये जो मैंने उत्तर लिख रखे हैं सारे इस पद्यांश से ढूंढकर लिखे गए हैं। तो पहले तो इसमें पूछा है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, मतलब किसके बारे में इस पद्यांश में कहा गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें बादल, जल, आकाश, धरती, हरियाला आंचल, मतलब कि जब हरियाली लहरा उठती हैं ज़मीन पर तब। तो ये सब कब होता है, जब वर्षा ऋतु होती है। तो इस जो पद्यांश दिया हुआ है इसका शीर्षक होगा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु पद्यांश का उचित शीर्षक है। अगला प्रश्न है, बादलों को आकाश का काजल क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है जो कि उसमें दिया है उसको समझ कर लिखना है। बादलों को आकाश का काजल इसलिए कहा गया है क्योंकि वे काले दिखाई देते हैं और पूरे आकाश में फैल जाते हैं, इसलिए बादलों को क्या कहा गया है, आकाश का काजल। अगला प्रश्न है, वर्षा की पायल किस रूप में बज रही है। तो इसका उत्तर जो कि पद्यांश से ढूंढा है वो होगा, वर्षा की पायल बूंदों की छम छम ध्वनि के रूप में बज रही है। अगला प्रश्न, घर की साकल क्यों बज उठी। तो घर की साकल क्यों बज उठी, इसका उत्तर जो पद्यांश में ढूंढकर लिखा है, घर की साकल तेज हवाओं के चलने के कारण बज उठी। अगला प्रश्न है, पद्यांश में गगन का दूसरा नाम पर्यायवाची क्या दिया है। पर्यायवाची वो जिसका अर्थ उस शब्द के समान होता है उसको पर्यायवाची कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, पद्यांश में गगन का दूसरा नाम यानी कि पर्यायवाची, दूसरा नाम पर्यायवाची को ही कहते हैं, अंबर दिया गया है। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से किसी एक के बारे में 5 वाक्य लिखिए। ये आपके एक तरह से छोटा निबंध है। यहाँ पे वाक्यों नहीं है, विषयों हैं। ये विषय दिए हुए हैं आपके, इन विषय में से किसी एक पर लिखना है आपको निबंध, यानी कि 5 या 10 लाइन। तो इसमें 5 लाइनों की लिखा है, 5 वाक्य लिखने हैं। तो 5 वाक्य किसी एक के बारे में लिखने हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसके बारे में आपको सरलता से याद हो उसके बारे में आप डालकर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तीनों के लिखे हैं, जो भी आपको याद करना है वो याद कर सकते हैं आप, और अगर पहले से याद है तो उसको रिवीजन करके जाएं ताकि कोई से भी लिख सके। फर्स्ट, मेरा विद्यालय, इसकी 5 लाइनें लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं। मेरा विद्यालय मेरे गाँव में स्थित है। विद्यालय में 100 छात्र पढ़ाई करते हैं। आपके वहाँ जितने छात्र हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला है, विद्यालय में 5 शिक्षक है। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक है वो लिखिएगा आप यहाँ पे, जो हमें प्रतिदिन पढ़ाते हैं। मेरे विद्यालय का समय सुबह 10:30 से 4:30 का है, 4:30 का। तो आपके विद्यालय का अगर कोई अन्य समय है तो वो डाल लेना, यहाँ पे लिख लेना। अगला है, मेरे विद्यालय में पुस्तकालय है। अगले टॉपिक पे अगर आप लिखना चाहे रक्षाबंधन पर, तो रक्षाबंधन पर लिख सकते हैं। इसमें 5 लाइनें लिखी हुई है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। इस त्यौहार पर बहन राखी बांधती हैं और भाई उसे रक्षा का वचन देता है। इसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। इस दिन सभी भाई बहन आनंद का अनुभव करते हैं।
ये 5 लाइनें लिखी हुई है रक्षाबंधन के बारे में, देख लेना आप। फिर अगला है मेरा प्रिय मित्र। आप अपने प्रिय मित्र जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा प्रिय मित्र रोहन है, वह हमेशा मेरे साथ खेलता है, हम कई बार साथ मिलकर पढ़ाई भी करते हैं, अगर मुझे कभी समस्या होती है तो वह मुझे समझाता है, मेरा मित्र मेरे साथ अपना भोजन साझा करता है। तो ऐसे आप भी अपने प्रिय मित्र के बारे में 5 लाइनें लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसमें आपको अच्छे से समझ आया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ओके, बाय।